सेक्टर ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल के अगर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर जनरली सेक्टर को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, एक माइनर एक मेजर। सेक्टर जो होता है रेडियस के द्वारा सर्किल के दो पार्ट अगर अलग कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो रेडियस मिलकर सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो माइनर पार्ट होता है यानी जो छोटा हिस्सा है उसी हिस्से को हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। ठीक। और जो ये खाली वाला हिस्सा है जिसको मैंने सेट नहीं किया है, इस पार्ट को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। अब सपोज करो कि ये जो माइनर वाला पार्ट है, ठीक, अगर ये सपोज करो थीटा एंगल क्रिएट कर रहा हो और ये जो मेजर वाला एंगल है ये आप सपोज करिए कि ये फाई एंगल क्रिएट कर रहा है। क्या? फाई एंगल। और इस पॉइंट का नाम मैं ओ दे देता हूँ, ओरिजिन। ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा यार, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फार्मूला जो बनेगा वो दो केस बनेगा, एक माइनर के लिए एक मेजर के लिए। फॉर माइनर और दूसरा फॉर मेजर सेक्टर। दोनों के लिए फार्मूले सेम रहेंगे, बस एंगल चेंज होगा। जैसे माइनर है, माइनर का एंगल आप रखेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर मेजर का है, मेजर का एंगल जो रहेगा उसको रखेंगे, यानी फाई है फाई बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो सब कुछ सेम है, केवल एंगल जो है चेंज हुआ है। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर फाई है। तो माइनर में जो एंगल रहेगा माइनर के लिए वो रखिएगा, मेजर की एरिया निकालनी है तो मेजर वाला एंगल रखेंगे। अब बात करते हैं इसके सेक्टर की। तो दूसरा बनेगा सरकमफ्रेंस की, सॉरी, दूसरा बनेगा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेक्टर, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेक्टर। तो यहाँ पर जो सरकमफ्रेंस का बनेगा वो भी दो केस बनेगा, एक माइनर के लिए और दूसरा मेजर के लिए। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है पता ही है? टोटल बाउंड्री। तो अगर अब देखा जाए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट यहाँ से बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक आर्क बन रहा है और ये भी एक आर्क ही बन रहा है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट भी क्या बन रहा है? एक आर्क ही बन रहा है। इस आर्क का नाम हम दे देते हैं L1, इस आर्क का नाम हम दे देते हैं L2। तो एरिया निकालना थोड़ा सा, सॉरी, सरकमफ्रेंस निकालना आसान हो जाएगा। अब अगर इस पार्ट की बात करें, नीचे वाले पार्ट्स की, माइनर सेक्टर के, तो माइनर सेक्टर का जो सरकमफ्रेंस होगा वो तो ये L1 है और R है, यानी माइनर के लिए हो गया L1 प्लस R प्लस R, तो कुल मिला हो गया L1 प्लस 2R। और मेजर के लिए बात करोगे L2 R प्लस R, यहाँ ये हो गया L2 प्लस R प्लस R, यानी ये हो गया L2 प्लस 2R। अब बात करेंगे ये लेंथ कैसे निकलेगा। तो लेंथ जो है एंगल पर डिपेंड होगा, ये एंगल कितना है उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। अब इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सेगमेंट। तो देखो एल जो होगा, चाहे वो L1 हो या L2 हो, एल का जो फार्मूला है वो थीटा बाई 360 इंटू आप 2 पाई आर कर दोगे तो आपको एल मिल जाएगा। यहाँ पर वेयर एल क्या है? यल है लेंथ ऑफ आर्क, थीटा क्या है? एंगल, थीटा या फाई, ये दोनों ही एंगल है। फर्क ये है कि माइनर का है ये मेजर का है, बाकी आर आप जान ही रहे हो रेडियस है। तो आइए इस पर इन तीनों केसेस को, इसको और इसको अप्लाई करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमको इस चीज को ऑब्जर्व करना है और आपको समझाना है, बाकी कैलकुलेशन आपके ऊपर। यहाँ पर ये एक सर्किल लिया, इसलिए हम कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाएंगे, आपको मेथड समझना है, कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर, आसान लेते हैं जो खटाखट करती जाए, 7 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया और ये एक हमने बना लिया। और यहाँ पर हम बना लेते हैं, ठीक, ये एंगल मान लेते हैं 120 डिग्री का। कितना डिग्री का?
तो टोटल जो एंगल होता है वो 360 का होता है। ये 120 ये हो गया, तो बचा कितना, ये 240 डिग्री। यानी मेजर वाला पार्ट जो बना रहा है वो 240 है, माइनर वाला पार्ट 120 है। तो यहाँ पर आपको अगर फाइंड करना हो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, माइनर वाला एंगल रखेंगे 120, और बाकी अपान में क्या करना है, बाई 360 ही रहेगा, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 120 बन जा 120 3 जा, यानी ये 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं आर स्क्वायर। दूसरा, अगर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना होगा, मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर के लिए मेजर वाला एंगल रखेंगे 240 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 120 2 जा 123 जा, ये आपका बन गया 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर बन गया। चलिए इसको कर ही देते, नहीं तो आप 2/3 पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, रेडियस कितना रख दें 7 का स्क्वायर, एक 7 से एक 7 तो कट गया, तो आपके पास बचा 22 2 जा 44/3 इंटू 7। ओवरऑल ये बन गया, एक 7 यहाँ बचे, 7 4 जा 28, कैरी कितना बचा 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 30/3, ये आ गया 308/3। इसको कैंसिल कर, 3 1 जा 3 0 0, 3 2 जा 6.36 जा 18, लगभग ये बनेगा 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से पाई की वैल्यू रख के आप यहाँ कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा आपको वैल्यू। अब बात आएगी इसका सरकमफ्रेंस कैसे निकाला जाए। तो सरकमफ्रेंस अगर आपको फाइंड करना है, तो सरकमफ्रेंस फाइंड करने से पहले आपको क्या निकालना होगा, एल। एल कौन सा, अगर आप माइनर का करते हैं L1 निकाल लीजिए, यानी ये वाला पार्ट मिनिमम, ठीक है, माइनर कह लीजिए, एल माइनर, और ये एल मेजर। तो चलिए मैं माइनर का बता देता हूँ यहाँ पे, पहले L1 निकालना ही पड़ेगा। एल माइनर, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये है थीटा बाई 360, थीटा है 120/360 इंटू 2 पाई आर, ये फार्मूला हो गया। 120 बन जा 120 3 जा, ये 1/3 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना रख दिया जाए 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44, ठीक है, और ये बाई 3 बचा, ये तो आ गया लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब आप फाइंड कर लीजिए डी नंबर, माइनर निकालने हैं तो सरकमफ्रेंस भी किसका निकलेगा, माइनर, सरकमफ्रेंस ऑफ माइनर सेक्टर सेक्टर का निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो माइनर सेक्टर के लिए जो सरकमफ्रेंस बनेगा वो एल माइनर बन जाएगा, एल माइनर प्लस ये दोनों रेडियस, यानी आर प्लस आर यानी 2r। एल माइनर आपको मिल गया है कितना 44/3 प्लस 2 इंटू आर, आर कितना रख देते हैं 7, ये ओवरऑल मिल गया 44/3 प्लस 2 7 जा 14, यार ये हो जाएगा 44 प्लस 14 3 जा 42 होल अपॉन 4 2 6 और 4 4 8, 86/3, 3 2 जा 6, यहाँ बचा कितना 2, और 3 8 जा 24, बचा 2, फिर 3 6 जा 18, लगभग ये बन जाएगा 28.6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही जब आपको सरकमफ्रेंस मेजर सेक्टर का निकालना होगा, पहले आप एल मेजर फाइंड कर लीजिए, यानी लेंथ ऑफ मेजर आर्क, उसके लिए बस थीटा चेंज करना होगा, ठीक। ये सेक्टर रहा, तो सेक्टर में सरकम